हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑसम ममता में। दोस्तों, जिंदगी कभी सीधी रेखा में नहीं चलती। कभी ये हमें ऊंचाइयों तक ले जाती है, तो कभी अंधेरे गर्त में धकेल देती है। जब सब कुछ बिखरता हुआ महसूस होता है, जब दिल टूट जाता है और उम्मीदें धुंधली पड़ने लगती हैं, तब मन में बस एक ही सवाल उठता है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? लेकिन क्या हो अगर वही मुश्किल घड़ी, वही दर्द भरा लम्हा आगे चलकर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए? क्या हो अगर हर ठोकर हमें किसी बड़ी सफलता की ओर धकेल रही हो? शायद जो आज बुरा लग रहा है, वो कल हमारी सबसे बड़ी खुशियों की वजह बने। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव सुखपुर में एक किसान रामलाल रहता था। वह ईमानदार और मेहनती था, लेकिन किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। एक साल गांव में भीषण सूखा पड़ा, जिससे उसकी सारी फसलें बर्बाद हो गईं। घर में खाने को अन्न नहीं बचा। रामलाल बहुत दुखी था और भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलता हूँ, फिर भी मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? उसी दिन गांव में एक संत आए। रामलाल ने अपनी व्यथा उन्हें सुनाई। संत मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। रामलाल को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसने कहा, कैसे कह सकते हैं कि यह अच्छा हुआ? मेरा सब कुछ चला गया है। संत बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा शिकार करने के लिए जंगल गया। उसके साथ उसका एक वफादार मंत्री भी था। शिकार के दौरान राजा की उंगली कट गई। राजा दर्द से कराह उठा। मंत्री ने कहा, महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को गुस्सा आ गया और उसने मंत्री को कैद में डालने का आदेश दे दिया। मंत्री फिर भी मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ दिन बाद राजा फिर से शिकार के लिए जंगल गया, लेकिन इस बार वह रास्ता भटक गया और एक आदिवासी कबीले के हाथ लग गया। वे राजा की बलि देने वाले थे, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि उसकी एक उंगली कटी हुई थी। कबीले की प्रथा थी कि वे अधूरे शरीर वाले व्यक्ति की बलि नहीं चढ़ाते। उन्होंने राजा को छोड़ दिया। राजा को अब मंत्री की बात समझ में आ गई। वह वापस गया और तुरंत मंत्री को कैद से मुक्त कर दिया। राजा ने मंत्री से माफी मांगी और कहा, तुम सही थे, जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन तुम्हें जेल में डालना कैसे अच्छा हुआ? मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, अगर आप मुझे जेल में नहीं डालते तो मैं भी आपके साथ जंगल जाता और आपके साथ मैं भी पकड़ा जाता। आदिवासी आपको छोड़ देते, लेकिन मेरी बलि चढ़ा देते। राजा आश्चर्य में पड़ गया और मंत्री को गले लगा लिया। रामलाल यह कहानी सुनकर सोच में पड़ गया। वह अब भी समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ जो हुआ वह कैसे अच्छा हो सकता है। तभी गांव के कुछ लोग दौड़ते हुए आए और बोले, रामलाल भाई, तुम्हारा बेटा जो परदेश कमाने गया था, अब बहुत बड़ा व्यापारी बन गया है। वह तुम्हें लेने आ रहा है। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसे अब संत की बात समझ में आ गई, लेकिन तभी संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी रुक जाओ, पूरी बात सुनो। संत ने आगे कहा, बाढ़ ने तुम्हारी फसलें बर्बाद कर दी थीं। उसी वजह से तुम्हारा बेटा गांव छोड़कर बाहर काम की तलाश में गया। वहां उसकी मेहनत रंग लाई और वह आज इतना सफल हो गया कि तुम्हें एक शानदार जीवन देने आ रहा है। अगर वह गांव में ही रहता तो शायद यह सब संभव न होता। रामलाल ने संत के चरणों में गिरकर कहा, अब मैं समझ गया, जो होता है सच में अच्छे के लिए होता है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें बुरे समय में घबराना नहीं चाहिए। कभी कभी जो घटना हमें बुरी लगती है, वही भविष्य में हमारे लिए वरदान बन जाती है। बस हमें धैर्य और विश्वास रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।